Now our next question is question number 7. In this we have to find the square root of the following number, and there is 4 subparts of this question. So let's start this. So इसमें जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो 313/36. तो ये जो फ्रैक्शन है ये कैसा फ्रैक्शन है? एक मिक्स फ्रैक्शन है. सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा मिक्स फ्रैक्शन है उसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे. सो इम्प्रॉपर कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये 3 और 36 का मल्टीप्लाई होगा. तो 36 मल्टीप्लाई बाय 3, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 6 3 जा 18, 1 कैरी 3 3 जा 9 प्लस 1. तो यहाँ पे कितना आ गया, ये 108 प्लस इसमें जो ऊपर का नंबर है 13, इसे हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे. सो 8 प्लस 3 11, 1 कैरी, सो 2 1. सो यहाँ पे हमें कितना मिल गया 121. सो ये कितना हो जाएगा 121/36. मतलब ये जो हमारा ये मिक्स फ्रैक्शन था उसको हमने क्या किया है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया. कन्वर्ट कैसे किया, सबसे पहले 36 का 3 में मल्टीप्लाई किया, हमें मिला 108. देन उसके बाद 108 में जो अपना न्यूमरेटर है 13 उसे हमने ऐड किया तो हमें मिला 121, एंड जो डिनोमिनेटर है वो एज इट इज आ जाएगा. अब हमें क्या करना है, जो हमारा नंबर है 121/36, इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है. सो हम क्या करेंगे, इसे स्क्वायर रूट के अंदर लिख देंगे 121/36. सो 121 किसका स्क्वायर है, 11. सो ये आ जाएगा 11, एंड 36 किसका स्क्वायर है, 6 का. तो ये हो गया 6. तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया 11/6. अब ये जो हमें 11/6 मिला है ये हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिला है, लेकिन जो हमारा क्वेश्चन था वो हमें मिक्स फ्रैक्शन में दिया था. तो अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा इम्प्रॉपर में आंसर मिला है इसे भी हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे. सो मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये जो 11 है इसे 6 से डिवाइड करेंगे. तो 6 1 जा 6, यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचा 5. और इसके लिखने का तरीका क्या होता है, क्वोशंट रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर. तो क्वोशंट कितना है यहाँ पे 1, रिमाइंडर हमारा मिला है 5, एंड डिवाइजर कितना है 6. तो आंसर आ गया 1/5/6. सो दिस इज योर फाइनल आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है 473/324. सो इसे भी उसी तरीके से करेंगे. ये हमारा क्या है, एक मिक्स फ्रैक्शन है. सो मिक्स फ्रैक्शन को हम सबसे पहले क्या किसमें कन्वर्ट करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में. सो इसके लिए अभी हम क्या करेंगे, जो हमारा 324 है उसमें हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो 4 से मल्टीप्लाई करने पे 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 2 जा 8, 8 प्लस 1 9, एंड 4 3 जा 12. यहाँ पे मुझे कितना मिल रहा है 1296. अब इसमें क्या करूंगी मैं, जो हमारा न्यूमरेटर है उसको ऐड कर देंगे. सो ऐड करने पे 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 7 16, 1 कैरी, देन 1369. हमें यहाँ पे कितना मिला 1369. तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी इक्वल टू 1369 अपॉन जो डिनोमिनेटर है वो इसका भी डिनोमिनेटर रहेगा 324. सो इस तरीके से हमने जो हमारा ये मिक्स फ्रैक्शन था उसे हमने किसमें कन्वर्ट कर दिया है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर. अब इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर हमने कन्वर्ट कर दिया. अब हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है. तो सिंपली हम स्क्वायर रूट का साइन लगा देंगे 324. अब ये जो हमारा 1369 है ये 37 का स्क्वायर है, और जो 324 है वो 8 का स्क्वायर है. सो यहाँ पे हमें कितना मिल गया 37/18. अगेन जो 37/18 है वो हमारा एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, बट क्वेश्चन में जो हमें दिया था वो मिक्स फ्रैक्शन में दिया था. सो अगेन हम इसे किसमें कन्वर्ट करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन के अंदर. सो यहाँ पे 37 को हम 18 से डिवाइड करेंगे. तो 18 2 जा 36, और यहाँ पे क्या मिला रिमाइंडर 1. सो ये हमारा क्वोशंट है, ये रिमाइंडर है, एंड ये हमारा डिवाइजर. तो मिक्स फ्रैक्शन में हम कैसे लिखते हैं, QRD. सो Q कितना है हमारा 2, रिमाइंडर 1, एंड डिवाइजर इज 18. सो हमारा आंसर क्या आ गया यहाँ पे 21/18. सो इन दिस वे क्वेश्चन नंबर 2 भी होता है हमारा कंप्लीट. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, जो कि है 3942/2209. सो ये भी हमारा एक मिक्स फ्रैक्शन है. इसे भी हम किस में कन्वर्ट करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में. सो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमें 2209 में कितने से मल्टीप्लाई करना है, 3 से.
सो इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 9 जा 27, यहाँ पे 7, 2 कैरी, 3 0 जा 0, 0 प्लस 2 विल बी 2 एंड 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 6 6 2 7 मिला। देन उसके बाद जो हमारा न्यूमरेटर है उसको हम इसमें ऐड करेंगे 942। सो यहाँ पे हमें क्या मिल गया 6 6 2 7। इसके बाद हम इसमें अपना न्यूमरेटर ऐड करेंगे जो कि है 942। सो यहाँ पे 942 हम ऐड करेंगे तो ये कितना हो गया 9 6 15 1 कैरी 7 5 6 9। यहाँ से हमें कितना मिल रहा है 7 5 6 9 एंड जो हमारा डिनोमिनेटर है हम उसे एज इट इज लिखेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे इसे स्क्वायर रूट का साइन लगाएंगे 7 5 6 9 अपॉन 2 2 0 9। अब इसके बाद ये जो 7 5 6 9 है ये 87 का परफेक्ट स्क्वायर है एंड 2 2 0 9 जो है वो 47 का परफेक्ट स्क्वायर है। इसके बाद ये जो हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है इसे हम कन्वर्ट करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में। सो 87 डिवाइड बाय 47, तो इसमें भी हम 1 जा लेंगे क्योंकि जो अगर 2 जा लेंगे तो 87 से ज्यादा हो जाएगा। सो यहाँ पे रिमाइंडर कितना बच रहा है 40। सो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्वोशंट क्या है हमारा क्वोशंट रिमाइंडर। सो इसे सॉल्व करने पर हमें क्वोशंट मिल रहा है 40, रिमाइंडर इज 1 एंड द डिनोमिनेटर इज 47। सो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट। नाउ लेट्स गो टू द क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो ऑलरेडी हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में दिया है। सो अब हम इसे क्या करेंगे जस्ट स्क्वायर रूट का साइन लगाएंगे 1089 अपॉन 4624। अब हमें पता करना है कि 1089 किसका स्क्वायर है। सो हम इसे लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करते हैं 1089 और यहाँ पे 2 2 का पेयरिंग कर दिया। सो अभी हमें एक ऐसा नंबर सिलेक्ट करना है जिसका स्क्वायर 10 हो या फिर 10 से कम। सो यहाँ पे हम लेंगे 3 क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16। तो अगर हमने 16 लिया तो ज्यादा हो जाएगा, तो इसलिए हम यहाँ पे 3 ले रहे हैं। यहाँ पे 3 + 3 कितना हो गया 6 एंड यहाँ पे 1 रिमेनिंग एंड देन 8 9 को हम नीचे ले लेंगे। सो यहाँ पे कितना है 9। सो हमें एक ऐसा नंबर सिलेक्ट करना है जिसके स्क्वायर के लास्ट में 9 आता हो, तो वो हो गया 3। तो यहाँ पे 3 3 जा 9 और 3 6 जा 18, जो हमें चाहिए था वो मिल गया। एंड यहाँ पे 3 + 3 6 एंड ये 6। तो इसका आंसर यहाँ से क्या मिला स्क्वायर रूट ऑफ 189 कितना मिल रहा है हमें। यहाँ हमने 3 सिलेक्ट किया था सो वो 3 एंड यहाँ पे हमने 3 सिलेक्ट किया 33। दैट मीन्स जो हमारा रूट ऑफ 1089 है वो 33 का परफेक्ट स्क्वायर है अपॉन। अब इसी तरीके से हम जो 4624 है इसका भी हम पता करेंगे। सो इसे मैं यहाँ पे इस तरीके से लिख रही हूँ 4624 अगेन 2 2 का पेयरिंग। सो यहाँ पे कितना है 46। सो हमें एक ऐसा नंबर सिलेक्ट करना है जिसका स्क्वायर 46 हो या फिर 46 से कम। तो मैं यहाँ पे लेती हूँ 6, यहाँ पे 6 2 टाइम 6 6 जा 36, यहाँ पे माइनस तो यहाँ पे 10 आएगा एंड देन रिमेनिंग 24 को मैंने नीचे लिख लिया और यहाँ पे 12। सो अभी हमें 12 के साइड में एक ऐसे नंबर को रखना है जिससे मल्टीप्लाई करके मुझे 1024 मिले। सो यहाँ पे मैं 8 रखती हूँ, यहाँ पे 8 2 टाइम्स 8 8 जा 64, 4 6 कैरी 8 2 जा 16, 16 + 6 कितना 16 + 6 कितना हो जाएगा 24, यहाँ पे 2 एंड 8 1 जा 8, 8 + 2 10 और यहाँ पे सब्ट्रैक्शन, यहाँ पे एडिशन 16 136। तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 0 मिल गया। दैट मीन्स रूट ऑफ 4624 विल बी, यहाँ पे हमने क्या लिया था 6 और यहाँ पे 8 सो 68। तो यहाँ पे हमें मिल गया 68। सो इन दिस वे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो 7 का सब पार्ट था वो भी हो गया कंप्लीट। सो आवर ऑल क्वेश्चंस आर डन हियर। Our next question is question number 8, which is the find the value of the following. In this there are
two subparts. First one is root of 243 upon root of 867 and the another one is root of 1183 upon root of 2023. So first we'll solve first one. सो यहाँ पे दोनों नंबर को रूट था एंड बीच में अपॉन था. सो हमने क्या किया, दोनों को एक ही रूट के अंदर लिख दिया. सो इसे हम क्या लिखेंगे 243 अपॉन 867. अब हम चेक करेंगे कि 243 और 867 किस नंबर से डिविजिबल है. सो इसके लिए अगर मैं 243 है 243 है तो अगर मैं इस पूरे नंबर को ऐड करती हूँ तो कितना आ रहा है 9 जो कि 3 से डिविजिबल है एंड अनदर इज 867. सो 8 प्लस 6 प्लस 7 जो कि आ रहा है कितना 8 प्लस 6 प्लस 7 कितना आ रहा है 27 जो कि 3 से डिविजिबल है. तो हम इस पूरे नंबर को कितने से डिवाइड करेंगे 3 से. सो यहाँ पे 2 4 3 इसे हम किससे डिवाइड करेंगे 3 से. तो 3 8 जा 24 यहाँ पे 0 0 और ये 3 एज इट इज. सो 3 1 जा 3. तो यहाँ से हमें कितना मिल गया है 81. सो रूट ऑफ 81 अपॉन नेक्स्ट नंबर कितना है हमारा 867. अगेन इसे भी 3 से डिवाइड करेंगे. 3 2 जा 6 देन यहाँ पे 2 यहाँ पे 6. 2 8 जा 3 8 जा 24. तो यहाँ पे बच गया 2 एंड ये 7. सो 3 9 जा 27. सो आंसर कितना आ गया हमारा यहाँ पे 289. अब हमें देखना है कि ये जो रूट ऑफ 81 और 289 किसका स्क्वायर है. सो 81 किसका स्क्वायर होता है 9 का, क्योंकि 9 9 जा 81. तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा, इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर अपॉन 289 किसका स्क्वायर होता है 17 का. सो 17 का स्क्वायर. सो यहाँ पे क्या होगा, इस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट हो जाएगा और इस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट. सो यहाँ पे हमें क्या मिल गया 9 अपॉन 17. सो फर्स्ट का हमारा आंसर आ गया है 9 अपॉन 17. नाउ विल सॉल्व द नेक्स्ट वन विच इज रूट ऑफ 1183 अपॉन रूट ऑफ 2023. सो यहाँ पे कितना है 1183 अपॉन 2023. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों को सेम रूट के अंदर लिख लेंगे. तो 1183 अपॉन 2023. अब हमें ये देखना है कि ये जो 1183 है और 2023 है किस नंबर से डिवाइड होगा. सो मुझे ऐसा लगता है 7 से डिवाइड होगा. 7 से डिवाइड करके चेक करते हैं. सो 1183 डिवाइड बाय 7. तो 7 1 जा 7 और यहाँ पे 11 माइनस 7 कितना हो जाएगा 4 एंड यहाँ पे 8. सो 7 6 जा 42. तो यहाँ पे 42 माइनस करेंगे तो 6 बचेगा एंड ये 3. तो यहाँ पे 7 9 जा 63. तो यहाँ पे हमें कितना मिल गया 169. तो हम यहाँ पे लिखेंगे रूट के अंदर 169 अपॉन अगेन हम 2023 को भी 7 से डिवाइड करेंगे. 2023 है ना, हाँ इसे भी हम क्या करेंगे 7 से डिवाइड करेंगे. तो 7 2 जा 14. तो यहाँ पे कितना बच रहा है 6 एंड यहाँ पे ये 2. तो ये हो गया 62. तो अब हम क्या लेंगे 7 8 जा 56. सो 12 माइनस 6 इज 6 एंड यहाँ पे 3. तो 7 9 जा 63. तो यहाँ से मुझे कितना मिल गया 289. अगेन हमें पता है 169 किसका स्क्वायर होता है 13 का स्क्वायर अपॉन 289 किसका स्क्वायर होता है 14 का. सो इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं रूट ऑफ 13 अपॉन 14 द होल स्क्वायर. सो ये 2 इस रूट को कट कर देगा. सो आंसर कितना आ गया 13 अपॉन 14. सो इन दिस वे आवर सेकेंड वन इज ऑल्सो डन.